होती है वो दरअसल होती है हमारी गला घोटने के लिए, बनती है वो युवाओं का गला घोटने के लिए। उनकी जो दुकानें चलती हैं वो जो बुलंदियों को छूते हैं, हमारा कत्लेआम कर कर वो बुलंदियों की चौखट पर पहुंचते हैं। ये उनका प्रथम मोटिव है जो उन्हें सिखाया जाता है बनने से पहले कि आपको तो छात्राओं का दमन करना ही करना है और रोजगार मांगने वालों का तो ज्यादा करना है, क्योंकि ये रोजगार मांगने वाले उनसे बराबरी की बात करने का ओहदा पा लेते हैं। वो ये चाहते नहीं है कि कोई लोग हमारे बराबर आकर हम पर उंगलियां उठाए, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करें। तो सरकारें चाहे भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो, उनका मुख्य काम होता ही यही है कि कैसे युवाओं को बेरोजगार करना है, कैसे जिनको नौकरियां मिल रही है उनसे नौकरियां छीननी है। अब इसके अंदर 15,000 को दिया दस्तूर, और हकीकत की बात है कि 6,000 का क्या कसूर। सरकारों की जिम्मेदारी होती है, उनकी प्रथम प्रतिष्ठा होती है कि राज्य के जो नागरिक हैं हम उनको रोजगार उपलब्ध करवाएं, या तो जो दे रहे हैं उसको और छीन रहे हैं। फिर उसके अंदर हर समाज का व्यक्ति इनक्लूड है। तो किसी ने कहा है कि मैं चल तो रहा हूँ राहों पर मगर शोराब बहुत है, महफिल में दीवानों का कोहराम बहुत है, मुझे बताओ कि कैसे मिलेगी 2 वक्त की रोटी, ये सरकार हमारी तो कमबख्त निकम्मी बहुत है। मतलब जहाँ भी देखो वहाँ अंधेरा है, अंधेरा नजर आ रहा है। उजाले तो सिर्फ पढ़ाने के लिए है कि उजाला है। हमारे सूरज को तो डले हुए काफी दिन हो गया। इतनी जटिल समस्या है बेरोजगारी के तो कि बताने पे आए तो निगाहों के आस कैसे सैलाब बनकर बह जाते हैं। दरिया बना दे, इतने रोए हैं हालातों के अंदर, इतने रोए हैं कि दरिया बन गए हैं और उनमें लोग ठहराव पानी की खींच कर पी रहे हैं, ऐसे हालात आ रहे हैं। ये बात ये नहीं है कि हम जो इतने लोग बैठे हैं यही बेरोजगार है। मेरे जैसे हजारों युवा हैं, हजारों नहीं मैं लाखों की तादाद के अंदर कहूंगा, सरकारों के पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है। उनकी मानसिक जो बुद्धि है वो बिल्कुल लाचार और बेबस हो चुकी है। वो पायदान के भरोसे चल रही है। अगर वो पायदान टूट जाए तो उन बेचारों का कोई अता पता भी नहीं है कि वो कौन से कोने में जाकर शिफ्ट हो जाए। तो कहने का औचित्य ये है कि सरकारें बनी है हमारा दमन करने के लिए, लेकिन हमारा काम है लड़ना। कि जब तक बदन में जान रहेगी लड़ेंगे, तू ना मानेगा तो तुझको दिखा के बताएंगे, हम में होगा जितना दम उतना लगाएंगे, सर्कस की जो औकात होगी वो उसको बताएंगे। और लगेगी जब आग सीने में तो महसूस तुमको होगा कि साये में हमारे दम था, इस बात का इकरार तुमको होगा। करना ही पड़ेगा तुम्हें हमारी मांगों के साथ फैसला, करना ही पड़ेगा तुमको हमारी मांगों के साथ फैसला। ये युवा सर पे कफन बांध के अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा और लड़ना है। बस यही औचित्य है जिंदगी का कि जो ठान लिया सो ठान लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सरकारें खुद सोचने पर मजबूर होगी और जो सरकारें आपकी ना सुने उन सरकारों में आप सत्ता में आने का मौका ही ना दो। कोशिश करो कि जिसने मेरा भविष्य बर्बाद किया था मैं उसका भविष्य बर्बाद करूंगा। मैं अपनी एक दास्तान आपको सुनाता हूँ कि जब मैं कच्ची उम्र के अंदर था, बचपन का मेरा दौर था, तो मुझे इश्क की हवा लग गई थी। तो मुझे इश्क की हवा, आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड चल रहा है आज तो, इसके नाम से इंस्टाग्राम चल पड़ा है। तो उस चीज से हवा मेरे को लगी तो मेरे बदन के जो झरोखे थे वो कोई किसी टाइम पे मासूम थे, सितारों की हदों पर जाने की उनकी ख्वाहिशें थी। लेकिन जब वो टूटे तो मुझे मेरा एक लंबा अर्सा उस दौर के अंदर निकल गया, उस दौर के अंदर समा गया। तो मुझे महसूस हुआ कि इब्राहिम तो दुनिया का सबसे बहादुर बनने की सोच रहा था, तो दुनिया का सबसे कमजोर बन गया। वह उसकी दीवानगी का सर के इस कदर चढ़ा कि 25 साल का जो नौजवान है वो आज आपको 50 साल का नजर आ रहा है। चेहरे की दुनिया देख के बता रही है कि मेरा जो बदन का बॉडी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सिर्फ मेरा इंजन टाइम पे काम करता है और बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर का। और जो लोग हमारे पिस्टलों पर सवाल करते हैं, खड़े करते हैं, फिर हम उनको सबूत देकर ही मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने मुझे बर्बाद किया था, फिर मेरे बर्बाद हो जाने के बाद में उसकी आदत हो गया, और जब मैं उसकी आदत हुआ तब से लेकर आज तक वो मुझसे भी ज्यादा उसकी बॉडी को खराब करके बैठा है। तो भैया आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि जो आपके साथ धोखा करेगा आपको उसके साथ धोखा करना है। सरकारें आपके साथ धोखा करेगी तो हमारा प्रथम औचित्य है कि हमको तो उसके साथ करना है। हमारा जो गला घोटेगा हम उसका गला घोटेंगे। गरबान जो हमारे पकड़ेगा घर से निकाल कर उसको मारेंगे भैया, हमारे गरबान को पकड़ रहा हूँ। सरकारें बनी है हमारे लिए। सरकारों की प्रथम प्रतिष्ठा है आपको और मुझे बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार देने के लिए। वो नहीं दे पा रही तो उनकी नाकामी है। निकम्मे लोग जब सत्ता के अंदर बैठते हैं, निकम्मे लोग जब सत्ता के अंदर बैठते हैं तो वो आंधे हो जाते हैं।
अमचोर हो जाते हैं। तो हमें उन अमचोरों को बताना है कि भैया देश चलाने वाले लोग तो यहाँ बैठे हैं, राज्य को प्रगति और उन्नति पर ले जाने वाले लोग तो आप हो। ये लोग हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उच्च स्तर की डिग्री हासिल करने के बाद कहीं नौकरी की व्यवस्था ही नहीं है, तो ऐसी डिग्रियों का क्या करना। पहले पढ़ाई के लिए मेहनत करें, किराए के लिए इधर उधर के ठोकने का है। और हम तो सब एक जटिल समस्याओं से गुजरने वाले एक पीढ़ी के साथी हैं, तो हम तो समझ सकते हैं कि हमारे कितनी समस्याएं हैं। बेरोजगार युवाओं की हजारों समस्या होती है, घर के तानों से लेकर सरकार से टकटका लगाने में, मगर कमजोर नहीं महसूस करना है किसी भी टाइम पर। ये नहीं समझना है कि हमारी तादाद कम है या सरकार के कोई नुमाइंदे हमारे पास नहीं आ रहे, वो आएंगे। ये जो आप बैठ रहे हो उनका रास्ता रोक रहे हो, उन्हें चिंतित कर रहे हो, और जब वो चिंतित हो जाएंगे और जब आपके ही बैठने से वो गिरेंगे, आप उठ जाओगे तो वो आराम करेंगे। यकीनन बदलाव आएगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि बदलाव बहुत दर्दनाक है। बदलाव आने से पहले आपको हजारों दर्दों को गुजारना होगा, हजारों दर्द देखने होंगे, लेकिन बदलाव आएगा, शर्त है। उनको सुनना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा। आज हमारे किसान भाइयों को देख लो, जिस तरीके से हिटलर ने अपनी जनता के लिए पाबंदियां लगाई थी ना, वो पाबंदियां आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर लग चुकी है। केले रोडों पर काट दी गई है, और जिन लोगों का काम व्यवस्था को संभालना होता था, यातायात को संभालना होता था, वो लोग खुद रोडों पर केले ठोक रहे हैं। ये आपकी और मेरी ताकत है। वो मजबूर हो गए रास्ता जाम करने के लिए, और मुख्य मार्ग जाम किए जा रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है किसानों का ये मामला, क्योंकि लाचार हो गए हैं सत्ता में गुमान होने वाले लोग। हिटलर जब गुमान हुआ था, तो जनता का जब आक्रोश हुआ था, तो उसे आत्महत्या करनी पड़ी थी। यकीनन जाएंगे हमारा गला घोटने वाले भी। और मेरा एक ये मोहब्बत भरा शेर था, ये सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि हाँ, मुझे मालूम था कि धोखा है तेरी फितरत में, मुझे मालूम था कि धोखा है तेरी फितरत में। मैं कहाँ समझता था, बच्चा था तेरी फितरत का। लगेगी मुझे मोहब्बत की इसी आदत, मुझे मालूम ना था तो किसी और की हो जाएगी, तो मैंने सोचा ही ना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी अच्छा लगा, धन्यवाद। ऐसे बोलने वाले चाहिए, तुम भी